आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक और फंक्शन कंटिन्यू करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड मोनोटोनस फंक्शन। इस मोनोटोनस फंक्शन में दो पार्ट आता है। वन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन और सेकेंड वन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। एक इंक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा और एक डिक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा। ठीक है, इसी इंक्रीजिंग में देखना दो पार्ट आप नोटिस करोगे। वन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड सेकेंड वन इज इंक्रीजिंग ओनली। व्हाट इज इंक्रीजिंग? ठीक है, और यहां पर मिलेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और यहां पर सिर्फ डिक्रीजिंग वर्ड। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में दो पार्ट है और डिक्रीजिंग फंक्शन में दो पार्ट है। हम लोग तो एक एक पार्ट करके हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, इसको पहले नोट कर लो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इसके लिए कंडीशन है x1 स्मॉलर देन x2। इफ x1 स्मॉलर देन x2 then fx1 स्मॉलर देन fx2। ये देखिए, if x1 स्मॉलर देन x2 then fx1 स्मॉलर देन fx2। ये हम लोग का है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और यहां पर आएगा इंक्रीजिंग फंक्शन ओनली। इंक्रीजिंग फंक्शन ओनली, तो इसका जो डेफिनेशन है, इफ x1 स्मॉलर देन x2 then fx1 स्मॉलर देन fx2। ठीक है, fx1 स्मॉलर देन fx2। अच्छा, इसको और करके लिख लेना। एक और डेफिनेशन इसका यूज होता है यहीं पर, और करके नीचे लिख देना। यहां पे लिख लेना f डैश एक्स ग्रेटर देन 0। f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 या साइड में करके लिख देना। ठीक है, यहां पे लिख दो f डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले ये दो डेफिनेशन नोटिस कर लो और फिर इसका मैं एक्चुअल मीनिंग आपको बता रहा हूं कि क्या होता है। अब देखो कैसे इस पे हम लोग काम करेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है क्या, जरा देखिए, इसको ग्राफिकली समझते हैं हम लोग। इट इज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, एक एक्स एक्सिस दिया हुआ है और एक यहाँ पे वाई एक्सिस दिया हुआ है। यहाँ देखें, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इट इज ए, इट इज बी, लेट मी राइट, मैं बीच में लिख देता हूं, इट इज x1 एंड इट इज x2। ठीक है, चलो मनीष यहां बताओ, ये फंक्शन देखकर आपको क्या लग रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसके पीछे कंडीशन सुनो। मैथमेटिकली हम लोग देखेंगे, ये x1 होगा, ओरिजिन से लेकर जो इस पॉइंट तक आप देख रहे हो, ये हमारा डिस्टेंस क्या कहलाएगा, x1। और यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस दिख रहा है, इट इज कॉल्ड x2। ये हमारा x2 होता है।
तो अभी जो डेफिनेशन मैंने लिखाया था कि x1 स्मॉलर देन x2, पहला कंडीशन ये दिख रहा है, x1 स्मॉलर देन x2, ठीक है। यहां देखिए यही लिखाया था ना, x1 स्मॉलर देन x2, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है x1 और ये जो डिस्टेंस है x2, तो x1 स्मॉलर देन x2 यहां पर है। अब मुझे बताओ इसी x के सामने, हालांकि ये फंक्शन fx होगा, ये fx फंक्शन है यहाँ पे, तो इसी x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, fx1 आ जाएगा, और इस पे अगर पुट करते हैं तो वी आर गेटिंग एज अ fx2 आ जाएगा। तो x1 इज स्मॉलर देन x2, देन वी आर गेटिंग fx1 स्मॉलर देन fx2, ठीक है। ऐसे करके ये चीज ये दिख रहा है, x1 इज स्मॉलर देन x2, fx1 इज स्मॉलर देन fx2, ठीक है। नाउ ये x एक्सिस अगेन, y एक्सिस अगेन, c, x1 is smaller than x2, fx1 is smaller than fx2. Now again one more condition, ऐसा एक फंक्शन मिल रहा है आपको, तो ये समझ में आया कि x1 ये है और ये x2 है, इसी x1 के सामने fx1 दिया, fx1 का मतलब क्या हो गया, y का वैल्यू हो गया, ठीक है। यहां पे मैंने पॉइंट पुट किया, इसके सामने y का वैल्यू हो गया, तो fx1 हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा, fx2 हो गया। तो x1 इज स्मॉलर देन x2, इसका मतलब fx1 इज स्मॉलर देन fx2 हो गया। और यहां पे देखिए, लेट मी राइट a b, और ये कितना हो गया, c हो गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा रखे x1, और यहां समझ जाओ x2, यहां पे x2 कर दिया। ये दिख रहा है फंक्शन, लग रहा है कि ऊपर ही जाता जा रहा है, तो इसलिए इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं। और वर्ड अगर सिर्फ इंक्रीजिंग दिखता है, इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ कि देखो यहां से यहां तक क्या हुआ था, इंक्रीज किया था, और फिर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया हम लोगों का, तो दोनों चीज आपको मिलेगा यहाँ, ठीक है। लेट मी राइट ये x1 और ये क्या हो गया x2, तो यहां कंडीशन x1 स्मॉलर देन x2 है, ये कंडीशन सही है, लेकिन क्या होगा कि fx1 क्या होगा, fx1 स्मॉलर देन इक्वल टू fx2 दिख रहा है, ये दिख रहा है x1, ये जो डंडा है, जो वर्टिकल डंडा है, ये इस डंडे से क्या है, छोटा है ना, लाइन से छोटा है। और इसी को अगर यहां रख देता, x1 में यहां पे रखता, तो दोनों फिर क्या हो जाता, इक्वल हो जाता है आपका, यही होता है ना। अगर मान लो ये x1 को यहां पे रख देता, यहां पे x1, ठीक है, x1 मान लो उठा के यहां आ जाता, तो ये कंडीशन तो अभी भी फुलफिल हो रहा है, x1 स्मॉलर देन क्या होता है, x2, हॉरिजेंटल जो लाइन है x1 स्मॉलर देन x2 होता है, लेकिन इसके सामने का जो fx1 है और इसके सामने का fx2 है, ये दोनों क्या होगा, fx1 स्मॉलर देन इक्वल टू fx2 होगा, ठीक है। ऐसे करके ये चीज है, ये पूरा का पूरा हम लोग का हो गया। इसको हम लोग कौन सा फंक्शन कहेंगे बताओ, इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग, एक स्ट्रिक्टली है और दूसरा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। एक चीज और बताओ, यहीं पे डिक्रीजिंग में चलते हैं हम लोग, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या दिख रहा है, इसमें भी दो कैटेगरी है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, x1 स्मॉलर देन x2, तब क्या होगा, fx1 ग्रेटर देन fx2, यही पढ़ाया था ना मैंने, ठीक है। यहां बताओ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में, पहले ये भी देख लो एक बार, बढ़िया से देख लो, और फिर एक साथ आप लिख लेना। अब मान लो ग्राफ ऐसे गिर रहा है, यही गिर रहा है ना सौरभ, यही ग्राफ गिर रहा है इसमें, तो अब क्या करोगे, x1 और ये क्या आ जाएगा आपका, x2 आ रहा है, ठीक है। x1 और x2 वी आर गेटिंग हियर, यहां देखे सौरभ, क्या करो, यहां से यहां तक क्या है x1, और यहां से यहां तक कितना है x2, लेकिन इसके सामने जो y होगा ये होगा कितना fx1, और ये कितना होना है fx2 होगा। मतलब हम लोग क्या करेंगे कि x1 स्मॉलर देन x2, तो fx1 क्या हो रहा है, ग्रेटर देन,
x1 भले x2 से छोटा है, लेकिन इसके सामने का जो डंडा है वर्टिकल लाइन ये से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। तो x1 इज स्मॉलर देन x2, fx1 ग्रेटर देन fx2 होगा, ठीक है, fx2 हो जाएगा। अच्छा ये देखो कंडीशन जो पढ़ाया था मैंने, और यहां पर सिर्फ डिक्रीजिंग वर्ड आपको दिखेगा, द वर्ड इज डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग में क्या मिलना है, ये हम लोग का एक्स एक्सिस, ये हम लोग का वाई एक्सिस, ऐसे करके फिर गिर रहा है, यहां देखिए ये आया और ऐसे आ जाए, प्राइस यहां से नीचे आया और यहां से यहां आ जाएगा, ठीक है, वी आर गेटिंग दिस वन। तब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके, ठीक है। देन सपोज वी आर गेटिंग x1 x2, या मैं इसको x2 यहाँ पे रख लेता हूँ, यहाँ पे x2 हो गया, ये x1 ये x2, स्टिल x1 इज स्मॉलर देन x2, तो fx1 क्या होगा, ग्रेटर देन fx2, और इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसी डंडा को उठा के मैं यहां ला दूं तो fx1 जो होगा ग्रेटर होगा fx2 से, और साथ साथ इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। चलो इसको लिख लो, मैं देखिए, ठीक है, मैं हटा दूं इसको, लिख लिया सौरभ, जल्दी कर लें। अच्छा यहां पर एक एक चीज और लगा ले, अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसके बगल में लिख ले एफ डैश एक्स स्मॉलर देन 0, और यहां पे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो डेरिवेटिव के बेसिस पे भी हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग का फंक्शन क्या होगा, एफ डैश एक्स स्मॉलर देन 0, एफ डैश एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देख लें, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चीज, ठीक है। ऐसे करिए, इसको लिख लें। अब यहां लिखो टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन पूछता है इसमें, राइट टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, एक आएगा चेकिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए आ सकता है, और दूसरा जो पूछेगा, यहां देखिए, फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और दूसरा पूछ सकता है इंटरवल, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ये चीज है। चेकिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ये चीज है। देखिए यहाँ पे क्या करो, इसको प्रूफ करने का एक ही तरीका है, मतलब एक तो थ्योरेटिकली जो बताया उससे, और दूसरा आप डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो प्रीति बताओ, यहाँ पर क्या करो, एफ डैश एक्स निकाल दो इसका, एफ डैश एक्स कितना होगा, एफ डैश एक्स का मतलब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, और प्लस 3 बाहर निकला, x का कितना हुआ 1 हो गया, 3 यहां से बाहर निकाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा, यही होगा 3, इसको लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यही आ जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही चीज आ रहा है, दिख रहा है।
तो अब टेस्ट करके बताओ क्या ये सच में पॉजिटिव है। यहां देखो तो x माइनस वन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये वाला टर्म जो है x माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। तो इसका मतलब अल्टीमेटली एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया हम लोग। ये हमें हर हाल में पॉजिटिव देगा। या डायरेक्ट एक लाइन में लिख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट एक लाइन में आप लिख लीजिए कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, द रीजन इज व्हाट, x माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दिख रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना। तो जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब f इज व्हाट है, इंक्रीजिंग फंक्शन। f इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r। ये जो f है इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r पे क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा fx दिया हुआ है, ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग के पास है, इस क्वेश्चन को भी चेक करते हैं कि प्रूव दैट एफ थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई बाई 2। ठीक है, ये चीज है। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव इट्स एफ थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, और एफ थीटा जो दिया गया है इट्स 4 साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा दिया हुआ है। इसको जरा डिफरेंशिएट कर दो एफ थीटा। तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, हु कैन टेल मी, बताओ। अमन कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन। क्वेश्चन रूल लगेगा। अच्छा क्वेश्चन रूल लगता कैसे है बताओ। 2 प्लस कॉस थीटा का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर निकालेंगे। फिर आप क्या कर लो, 2 प्लस कॉस थीटा मैंने बाहर निकाला, 4 का 4 रखा, साइन का रखा कॉस थीटा माइनस, यहाँ पर क्या किया, थीटा बाहर निकाला और इसका 4 रखा, साइन का लेट मी राइट एज अ कॉस थीटा वी आर गेटिंग हियर सी। हाँ, यहां देखिए ये एफ थीटा था, नीचे वाला का स्क्वायर किया, इसको बाहर निकाला, 4 साइन थीटा का किया तो 4 कॉस थीटा हो गया माइनस, उसके बाद थीटा बाहर निकलेगा। ठीक है, नहीं इसमें हम लोग किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर ऊपर वाला का तो डिफरेंशिएशन हो गया, इस बार हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, टेल मी। इसको ऐसे करते हैं, रुक जाओ, लिखा हुआ वही है लेकिन यहां लिख देता हूं 2 प्लस कॉस थीटा रहने दो, और यहां पर अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं इसका डिफरेंशिएशन, तो ये पूरा एक ही ले लेते हैं, 2 प्लस कॉस थीटा रहने दो और 4 बाहर निकलेगा, साइन का हो जाएगा कॉस माइनस, फिर 4 साइन थीटा बाहर रहने दो और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, इसका ना। तो 2 का कितना हो गया 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होगा। ठीक है, और माइनस फिर थीटा का भी तो बगल में होगा, थीटा का होगा तो कितना हो गया 1 हो गया, है ना, 1 हो गया। किसी को दिक्कत है इसमें, ये हम लोग का कोशेंट रूल लगा है। कोशेंट रूल क्या कहता है, नीचे वाला का पहले आपको स्क्वायर करना है, इसका यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, हमने स्क्वायर कर दिया और नीचे वाला को पहले बाहर निकालो, ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करेंगे। तो 4 रहा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो गया कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा बाहर निकला, 4 साइन थीटा बाहर निकला, और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन 2 का 0, कॉस का कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और थीटा का किया तो -1। अब एफ थीटा इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो तो हो जाएगा 8 कॉस थीटा और प्लस वी आर गेटिंग 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एंड 4 साइन थीटा यहाँ पे दिख रहा है, और माइनस एलसीएम अगर आप लेते हो तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे सॉल्व कर दो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, 8 कॉस थीटा हो जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, वी आर गेटिंग 4 साइन थीटा माइनस, इसको सॉल्व कर दो तो 4 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और प्लस कितना हो गया 4 कॉस थीटा हो गया।
यही है ना, डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये चीज ऐसे दिख रहा है। तो चलो थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। हाँ एक मिनट चेक कर लेते हैं, ये तो सही है ना, ये माइनस में था ना, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा था ना, हाँ प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा था ये तो। यहाँ देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, इधर चला गया 2 प्लस कॉस थीटा हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ अब ये हम लोग के पास इतना बच रहा है। आओ इसको फर्दर थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर ले, देखते हैं क्या है। इसके जगह कितना वैल्यू रखेंगे प्रीति, तुम ही बताओ। ये पूरा कितना हो जाएगा, ये दिख रहा है सभी को। यहां से कॉमन कितना निकालेंगे, 4 कॉमन निकालेंगे, तो ये 8 कॉस थीटा रहने दो प्लस 4 रहेगा, लेट मी राइट कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई लेट मी राइट 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 और ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। ये दोनों आपस में कैंसिल, ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। यही हम लोग का एफ डैश थीटा आ जाएगा। यहाँ पे माइनस कर लो, इन दोनों को माइनस कर लो तो 4 कॉस थीटा हो गया और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर है। ये दिख रहा है 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, ठीक है यहाँ पर। तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, कॉस थीटा कॉमन निकलेगा और बचेगा 4 माइनस कॉस थीटा और ये बच गया 2 प्लस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। तो यही हम लोग का है एफ डैश थीटा का वैल्यू है, ठीक है। अच्छा ये बताओ इसे क्या समझ में आ गया, क्या पता चला कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, एनीवन कुछ पता चल रहा है। देखो कैसे पता चल रहा है, सुन लो, देखना यहाँ प्रेम, नीचे क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या देता है, पॉजिटिव देता है, ठीक है, इतनी बात तो समझ में है। अच्छा ये कॉस थीटा, ये थीटा का वैल्यू किसके बीच में है ये पता है ना, थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेकर π/2, तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी होता है वो सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये भी क्या होगा, तो ये पॉजिटिव अगर कॉस थीटा हुआ भी तो मैक्सिमम कितना जाएगा पॉजिटिव, कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है 1, अधिक से अधिक गया तो 1 जाएगा। तो बताओ यहाँ 1 रख दिया तो 4 में से 1 चला गया तो कितना होगा 3, तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव और नीचे वाला भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो एफ डैश थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने कितना रख दिया बताओ 0 रख दिया, ठीक है, 0 रखा, रीजन यहाँ पे सब देखो कॉस थीटा ग्रेटर देन 0, 4 माइनस कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 और 2 प्लस कॉस थीटा ये स्क्वायर इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये चीज है। तो इसका मतलब एफ डैश थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो एफ इज व्हाट, पॉजिटिव, तो एफ डैश ग्रेटर देन 0 डायरेक्ट लिख दो एफ इज इंक्रीजिंग, यहां लिख दो एफ इज इंक्रीजिंग ऑन, इंक्रीजिंग ऑन थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 लिख देना, यही हम लोगों को। आइए देखिए यहां पे लिखना फाइंड द इंटरवल, find the interval at which टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15
ठीक है, इज इंक्रीजिंग। ठीक है, फाइंड द इंटरवल एट विच एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यू माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 इज। नंबर 1 में लिखना इंक्रीजिंग और नंबर 2 में लिखना डिक्रीजिंग। ठीक है, इस पर क्वेश्चन इंटरवल आपको फाइंड करना है। इंटरवल, किस इंटरवल पर हम लोग का फंक्शन इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल पर ये चीज डिक्रीज करेगा। अब इसका मतलब क्या हो रहा है समझ जाए पहले। जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक ऐसे करके जा रहा है फंक्शन, ठीक है, तो बताओ कोई अगर बोले यहां से यहां तक किसी को क्या लग रहा है, बताओ इंक्रीज कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो। तो मैं पूछूंगा 2 से लेके 3 तक क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फिर 4 से 5 से भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो देखो अगर इंटरवल कोई पूछे तो क्या क्या हो सकता है, 2 से लेकर 3 यूनियन लिख सकते हैं ना, 2 से 3 यूनियन, कहां से लेकर 4 से लेकर 5 तक। ये दो जगह हमें क्या दिखा है, ठीक है, इंक्रीजिंग वाला दिख रहा है। तो ऐसे ही आपको इंटरवल फाइंड करना है कि किस एरिया पे प्राइस ने इंक्रीज किया है। ठीक है, इंक्रीजिंग था हम लोग का। अब आओ इसमें चेक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहां पे लेके देखते हैं हम लोग वी हैव, यहां पे लिखा एफ एक्स 2x क्यू माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 6x स्क्वायर माइनस 18x और प्लस कितना हो जाएगा 12। पहले डिफरेंशिएट कर दो, पहला पार्ट तो यही है कि डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। कुछ कॉमन निकलेगा क्या पूनम, देखो तो कुछ कॉमन निकलेगा इससे, 6 कॉमन निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना हो जाएगा 2, यहां तक 2 आ जा रहा है। अब मुझे बताओ, तो नाउ अब क्या करो, फॉर इंक्रीजिंग के लिए यहां लिख दो, फॉर इंक्रीजिंग के लिए अगर मैं यहां इंक्रीजिंग ले रहा हूं तो कितना लिखना पड़ेगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये करना पड़ता है ना। यहां देखिए फॉर इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अच्छा, यहाँ पे इंक्रीजिंग का मतलब जनरली जब भी इंटरवल फाइंड करने पूछेगा ना तो स्ट्रिक्टली के बारे में बात होगा। इंक्रीजिंग का मतलब जैसे भी ग्राफ क्या बताया, बताओ ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा तो नहीं यहाँ पे रुक रुक के भी जा रहा है, ऐसा वाला तो नहीं देख रहे हैं हम लोग। तो जब भी इंटरवल फाइंड करने बोले तो कैसा ग्राफ चाहिए, स्ट्रिक्टली चाहिए कि इंक्रीजिंग चाहिए, खाली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए हमको। तो इंक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एस ग्रेटर देन 0। अगर कहीं वर्ड इंक्रीजिंग भी लिखा रहे तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिक्टली ही समझना है। ठीक है, मैं यहाँ बगल में लिख देता हूँ स्ट्रिक्टली, ये स्ट्रिक्टली के बारे में बात हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, समझ में आया क्यों स्ट्रिक्टली हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस हमको ऊपर दिखता, मतलब दिखना चाहिए। और इस सिर्फ इंक्रीजिंग में क्या हो जाता है कि थोड़ा ऊपर बढ़ भी रहा है और बीच में रुक भी गया। ठीक है, ऐसे करके। तो एफ डैश एस ग्रेटर देन 0, यहां बताओ, यहां देखिए इनइक्वलिटी का सारा कंसेप्ट उठ करके आ जाएगा। यहाँ पे 6 है, एक्स स्क्वायर है माइनस 3x है प्लस 2 है, ग्रेटर देन कितना लिखा मैंने 0 कर दिया। 6 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो जब पॉजिटिव को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, x माइनस 2 और माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, x माइनस 2 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ये हो गया हम लोग का। ठीक है, x माइनस 2 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ये दिख रहा है आपको। अच्छा ये बताओ, फॉर यहां से कैसे सॉल्व करते थे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे यहां से, याद है ये 11th में आपने सीखा था, फॉर क्रिटिकल पॉइंट। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1। यहाँ वेवी कर्व मेथड यूज करेंगे, बाई वेवी कर्व मेथड। ठीक है, वेवी कर्व मेथड, इस मेथड का भी हम लोग यूज यहाँ पे करेंगे। तो वेवी कर्व मेथड जब यूज करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ 1 और यहाँ कितना लिखा मैंने, ये 2 रख दिया मैंने। तो पूरा का पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक दिख रहा है। क्या कर दो, जरा देखो राइट हैंड साइड आपको दिख रहा है +2, इधर कोई एक नंबर ले लो, सपोज मैंने 3 ले लिया,
और 3 उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर दिया, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया मैंने, इक्वेशन 1 में। तो 3 यहाँ पुट करो तो पॉजिटिव आएगा और ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव रखो, बगल वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव, कौन सा आंसर होगा, पॉजिटिव वाला ना, पॉजिटिव वाला। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन 0 हुआ। तो ये हम लोग का आंसर होगा पॉजिटिव वाला और इधर से ये वाला आंसर। तो बस इंक्रीजिंग इंटरवल आई इंक्रीजिंग इंटरवल कितना आ गया, x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन कितना लिख लिया, 2 से लेकर इंफिनिटी तक। ठीक है, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलो देखो, फॉर डिक्रीजिंग के लिए क्या करना है, एफ डैश एक्स स्मॉलर देन 0 और एफ डैश एक्स स्मॉलर देन 0 का मतलब 6 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 स्मॉलर देन 0। सब कुछ वही प्रोसेस होगा एकदम, ठीक है, सब कुछ वही प्रोसेस होगा। डायरेक्ट में यहाँ लिख दो x माइनस 2 और x माइनस 1 स्मॉलर देन 0, सारा प्रोसेस वही होगा। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आपको निकालना है और क्रिटिकल पॉइंट के लिए यू विल यूज माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी और यहाँ कितना हो गया, सिमिलरली 1 एंड 2, ग्राफ एकदम सेम होगा, प्लस माइनस और प्लस होगा। लेकिन इस बार आंसर कौन सा लेंगे, हम लोग नेगेटिव वाला लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलर देन 0 आ रहा है। तो ये हम लोग का डी निकल गया, डी का मतलब डिक्रीजिंग इंटरवल 1 से लेकर 2 के बीच में। ठीक है, 1 से लेकर 2 के बीच में आ जाएगा। किसी को एक क्रिटिकल पॉइंट निकालने में दिक्कत है, प्रेम दिक्कत है? अच्छा ठीक है, चलो इसको बता देता हूँ, पहले लिख लो, नोट कर लो, करता हूँ। देखो कुछ लोग को अगर डाउट है कि सर ये कैसे निकलता, ध्यान से सुनिएगा। ये टॉपिक क्लास 11th का ही टॉपिक है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो प्रेम, एफ डैश एस ग्रेटर देन 0, ये क्लियर है। एफ डैश एस का वैल्यू ये रखा, ये क्लियर है, ठीक है। और बताना, जब भी इनइक्वलिटी होता है तो हमेशा अपने आप से क्वेश्चन करना है कि जो नंबर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो कंफर्म हो कि पॉजिटिव हो कि नेगेटिव। तो 6 क्या है, पॉजिटिव है। और जब पॉजिटिव मल्टीप्लाई होता है तो इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, जैसा था वैसा रहेगा। लेकिन अगर यही -6 होता और क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो ये ग्रेटर क्या बन जाता, स्मॉलर बन जाता, ठीक है। तो पहला बात था 6 पॉजिटिव था तो हमने इधर सेंड किया तो क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। अब इसको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म कर लिया, कोई दिक्कत, यहां तक तो सेम होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉमन निकाला, यहां तक सेम हो गया। अब मन कर रहा होगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, लेकिन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। द रीजन इज कि ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, श्योर नहीं है। हम वहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जहां पे हम श्योर होते हैं कि वो नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तब क्या करेंगे, सिचुएशन तो क्रिटिकल हो गया, इसलिए क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो एक बार इसको इक्वेट करते हैं 0 से, एक बार इसको इक्वेट करते हैं 0 से, ठीक है। तो x का वैल्यू निकाल लिया हमने, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। तो छोटा नंबर पहले, 1 को पहले और बड़ा नंबर को बाद में, ठीक है। पूरा नंबर सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक 1 हो गया, यहाँ पे रखा 2, मतलब 2 से लेकर इंफिनिटी, 1 से लेकर 2 और -1 से लेकर 1 तक, ठीक है। ये क्लियर हुआ, 3 पार्ट? नहीं क्लियर हुआ ये समझ में आया नहीं? देखो -इंफिनिटी से लेके 1 2 पुट किया तो पूरा नंबर सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक राइट हैंड साइड वाला से कोई एक नंबर चूज कर लो, राइट हैंड साइड से। तो 2 के बाद कौन सा एक नंबर आ सकता है, 3 आ सकता है हम लोग को। 3 उठाओ, इस इक्वेशन में पुट करो, इक्वेशन का LHS में पुट करो। तो 3 - 2 किया तो कितना, 1, और 3 - 1 किया तो 2। तो 1 × 2 कितना होगा, 2 नंबर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव रख लिया, मतलब ये एरिया पूरी तरह से पॉजिटिव, ठीक है। और पड़ोस वाला नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव अपने आप नहीं होता है, इसमें से कोई वैल्यू चूज करोगे। जैसे यहां से 3 लिया ना, पुट किया तो पॉजिटिव आ गया, इसमें से पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा। फिर इसमें से पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा।
तो पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब इसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसमें से कौन सा आंसर हम लोग लेकर के चलेंगे, पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्या लेकर के हम लोग चलेंगे यहाँ पे। ये ग्रेटर देन जीरो था ना, ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है बताओ, पॉजिटिव होता है। तो इसमें से ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, तो यही इसका आंसर। ये दो रीजन, इधर नेगेटिव था, सब कुछ सेम था, स्मॉलर देन जीरो, ठीक है, सब कुछ सेम आएगा, बाकी रिपीट कर लेंगे, सेम रिपीट करेंगे, लेकिन नेगेटिव वाला एरिया ये है, तो 1 से लेके क्या लिख देंगे 2, ठीक है, ऐसे करना है। चलो एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूं, इसी से रिलेटेड, थोड़ा सॉल्व करके बताएंगे आप लोग क्या है यहाँ पे। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन लिख लो, fx है, x माइनस 1 है, और पूरे का होल क्यूब x माइनस 2 है, और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ। देखो आ जाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखो पहले। यहां पर लेट मी राइट, वी हैव fx का वैल्यू x माइनस 1 का होल क्यूब एंड x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अभी आप क्या करोगे, f डैश x, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x माइनस 1 का होल क्यूब 2x माइनस 2 हो गया, प्लस और x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाहर निकला, इट्स अ 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो, ठीक है, ये बाहर निकला 2x माइनस 2, और यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या कुछ कॉमन निकलेगा यहाँ से, कॉमन क्या निकलेगा, x माइनस 1 का, x माइनस 1 बाहर निकला, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 बाहर निकलेगा, क्या बचा 2 और x माइनस 1 और प्लस 3 और x माइनस 2, है ना, ये बाहर निकला। तो फाइनली कितना हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 मल्टीप्लाई कर लो 2x माइनस 2 और प्लस 3x माइनस 6, ठीक है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस 8, ये दिख रहा है f डैश x, यही है ना, यहाँ तक आया सभी का। अब यहाँ से हमें इंक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करना है, क्या यहाँ तक आया है सबका, नहीं आया लगता, आप लोग साइलेंट है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक बार कंफर्म कर लो, देख लो बढ़िया से, इतना कम से कम दिखना चाहिए आप लोग का। प्रीति नहीं आया है तुम्हारा, अब यहाँ पे लिख लो फॉर इंक्रीजिंग के लिए, चेक कर लो, देख लो तो, फॉर इंक्रीजिंग के लिए लेट मी राइट f डैश x ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 एंड 5x माइनस 8 ग्रेटर देन 0, यही करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको इधर डिवाइड कर दो, जब आप डिवाइड करोगे तो कितना होगा, देखो इसमें एक ही नंबर है पॉजिटिव नंबर, कर सकते हैं इसको, पॉजिटिव को डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जब इसको डिवाइड किया तो साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना कि ये देखो यहाँ पर x माइनस 1 ग्रेट, ये यही था ना, यह देखो ये हमने क्या किया था, इसको इधर डिवाइड किया था, तो x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, अगर 1 हो गया तो ये पूरा वैल्यू कितना होगा 0, समझ में आ रहा है ना, ये ध्यान दो, इसको मैंने इधर डिवाइड किया, ये पॉजिटिव था, ठीक है, मतलब क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 था, तो हर हाल में ये जो वैल्यू होगा 1 नहीं हो सकता, 1 हुआ तो क्या हो जाएगा 0, 0 ग्रेटर देन 0 तो पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए x नॉट इक्वल टू क्या किया मैंने 1 कर दिया, ठीक है। तो जिसको इधर भेजोगे ना तो वहां पे जरूर ध्यान देना कि क्या यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब बताओ क्या दिया हुआ है, फॉर CP, यहाँ पे लिखा क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट के लिए कि x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 और 5x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो क्या होगा x इक्वल टू 8/5, ये दिख रहा है। यहाँ पे नंबर लाइन प्लॉट कीजिए, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ लिख दो छोटा नंबर कौन है बताओ, 8/5 है ना, और फिर ये कितना हो गया 2, इधर से कोई नंबर लो, मान लो 3 लिया, यहाँ पुट करके देखो, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव और कितना हो गया पॉजिटिव,
तो हमारा आंसर कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ये पूरा का पूरा और यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बात और थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे क्या इसमें 1 आ रहा है कि नहीं, 1 आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इसका मतलब जो हम लोग का आई आएगा इंक्रीजिंग इंटरवल x बिलोंग टू, देखो इसमें क्या खाली 1 आपको हटाना पड़ेगा, है ना, ये 1 हटाना पड़ेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या -∞ से 8/5 यूनियन 2 से लेकर के इंफिनिटी और माइनस क्या कर दो यहाँ पर 1 कर दो, ठीक है, -1 कर दो। तो यही हम लोग का इंक्रीजिंग इंटरवल आ गया, ठीक है, ऐसे करके। और नहीं तो इसको लिखने का एक और तरीका है, -∞ +∞। यहाँ पे सारे कैंडिडेट को लिख लेना, सारे कैंडिडेट कितना है, x0 = कितना था 1। पहले क्या होगा, यहाँ पे 1 डाल दो, फिर यहाँ 8/5 डाल दो, और फिर यहाँ क्या रख लो 2। तो यहाँ से यहाँ तक ले लेना, कैसे हम लोग लेकर के चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा लो, इधर लो। तो क्या है 1 हम लोग का नहीं होना चाहिए, है ना। तो कैसे लिखेंगे बताओ, दूसरा तरीका लिखने का क्या होगा, -∞ से 1 यूनियन 1 से लेकर 8/5 और यूनियन 2 से लेके कहां तक कर दे हम लोग इन्फिनिटी तक। इसमें 1 दिख रहा है लेकिन क्या 1 ले रहे हैं हम लोग, नहीं, ओपन इंटरवल में है। तो ये भी तरीका या ये भी तरीका, किसी से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो नोट कर लो। और यहीं पे डिक्रीजिंग इंटरवल क्या होगा, एनीवन, किसके बीच में होगा, 8/5 से लेकर 2 तक होगा, सब कुछ वही होगा। डिक्रीजिंग इंटरवल हम लोग का ये आ जाएगा, DI लिख दोगे 8/5 से लेकर 2, इसमें ऐसे भी 1 नहीं है ना। चलो जल्दी